अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इबरार फ़याज़। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। नाजरीन, हाज़िर हूँ एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की वीडियो में एक और मेडिसिन से रिलेटेड आपके साथ डिस्कस करूँगा। आज इस मेडिसिन के बारे में आपको बताऊँगा। इस मेडिसिन का नाम रजूआ टैबलेट है। बेसिकली ये मेडिसिन कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस मेडिसिन में मौजूद कैल्शियम प्लस विटामिन D3 और विटामिन K2 और एलिमेंट्स ऑफ कैल्शियम इसमें शामिल है। तमाम किस्म की कैल्शियम इसमें तमाम शामिल है जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती हैं, जो आपकी बॉडी की ज़रूरत होते हैं। सबसे पहले बात करें तो इस मेडिसिन को आप किस तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी यूजेज क्या हैं और इसकी डोजेज क्या हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को हड्डियों का दर्द होता है, जिन लोगों की हड्डियों में ज़्यादा तकलीफ़ रहती है या मुसलसल जिन लोगों के जॉइंट्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, उनके जॉइंट से आवाज़ आना शुरू हो जाती है, उनको उठते बैठते तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है क्योंकि उनकी हड्डियों में कैल्शियम की प्रॉपर मिकदार नहीं पहुंच पा रही होती है, उनकी हड्डियां कमज़ोर और खोखली होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रजूआ टैबलेट बेसिकली कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आप में कैल्शियम के जो सिम्टम्स होते हैं उसकी कमी हो जाए तो आपके दांत कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, आपकी हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, आपको थकावट महसूस होती है, आपकी बॉडी में पेन रहना शुरू हो जाता है और आपके जो घुटने होते हैं उनमें शदीद तकलीफ़ होती है, दांत आपके बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के कॉमनली सिम्टम्स होते हैं जो कैल्शियम की कमी की वजह से आपको महसूस हो सकते हैं। आपके नाखून ख़राब हो सकते हैं। इस मेडिसिन में मौजूद कैल्शियम प्लस विटामिन D3 शामिल है। विटामिन D3 बेसिकली आपकी बॉडी में कैल्शियम को प्रॉपर मकदार में पहुंचाने के लिए सबसे अहम किरदार अदा करता है। अगर आपकी बॉडी में आपकी हड्डियों में कैल्शियम आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं करेगा या हड्डियों तक वो पहुंच नहीं पाएगा या विटामिन D3 की कमी की वजह से आपकी बॉडी में कैल्शियम प्रॉपर मकदार में नहीं पहुंच पाता तो उसकी वजह से आपकी हड्डियाँ खोखली होना शुरू हो जाती हैं, उनमें तकलीफ़ रहना शुरू हो जाती है, उनमें बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं और आपको तकलीफ़ रहती है। इसके अलावा शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमनली जोड़ों का दर्द रहना शुरू हो जाता है। उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। शुगर तो बेसिकली पूरी बॉडी को खोखला कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उनके लिए इंतहाई ज़्यादा इफेक्टिव है। ये मेडिसिन आपकी हड्डियों को मजबूत बनाती है, आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी को ख़त्म करती है, विटामिन D3 की कमी को पूरा करती है, आपके दांत मजबूत बनाती है, आपको हड्डियों और जोड़ों में जो तकलीफ़ होती है उसको ख़त्म करती है। ऐसी तमाम कंडीशन में जिसमें आपको हड्डियों में दर्द हो, आपके दांत कमज़ोर हों, आपके नाखून ख़राब होना शुरू हो गए हों, आपको जिस बॉडी में पेन होना शुरू हो जाए, आपको वीकनेस महसूस हो, तो ऐसी तमाम कंडीशन में आप रजूआ टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए ये इंतहाई ज़्यादा इफेक्टिव है। इस मेडिसिन की डोजेज की बात करूँ तो ये आप एक मेडिसिन रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी टाइम आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के बाद आप इस मेडिसिन को ले लें, दूध के साथ आप ले लें या पानी के साथ इस्तेमाल करें, दोनों ही सूरत में आपके लिए इंतहाई ज़्यादा इफेक्टिव है। इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो साइड इफ़ेक्ट्स में ये हो सकता है कि इसकी ओवरडोज लेने की वजह से आपके गुर्दे मुतासर हो सकते हैं, आपके सर चकरा सकता है, आपको पेट ख़राब हो सकता है, आपको कब्ज़ वगैरह की शिकायत हो सकती है। इस तरह के कॉमनली सिम्टम्स हो सकते हैं लेकिन वो बहुत कम 100 में से किसी एक बंदे को हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।